नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा रहस्य आपके सामने रखने जा रहा हूं जो शायद YouTube के किसी भी चैनल पर अभी तक इतने सटीक तरीके से नहीं रखा गया होगा। आज मैं योग गुरु, जिन्हें सिर्फ भारतवर्ष का नहीं बल्कि पूरे विश्व का योग गुरु माना गया है, स्वामी विवेकानंद जी के मृत्यु से रहस्य को आपको बतलाने जा रहा हूं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने योगाभ्यास के कारण अपने पूरे शरीर पर काबू पाने का क्षमता रखा था, उनकी मृत्यु महज 39 वर्ष में कैसे हो गई? ये बहुत ही एक जटिल सा प्रश्न है, लेकिन यदि आप इसे बारीकी से समझेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतिहास से जुड़े फैक्ट्स मैं अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूं और ऐसे फैक्ट्स आपको कहीं अन्य चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1897 के 29 मई की। स्वामी विवेकानंद जी अपने मित्र शशिभूषण घोष को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी नींद की स्थिति खराब हो गई है। मतलब उस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ऐसी कोई रात नहीं जिसमें मैं बिस्तर पे लेटूं और मुझे तुरंत नींद आ जाए। उन्होंने अपने मस्तिष्क पर इतना कंट्रोल रखा था, इतने सधे हुए तरीके से वो अपने मस्तिष्क से काम लेते थे कि यदि किसी बिंदु पर वो अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर दें तो वहां से घंटों तक नहीं, दिनों तक नहीं, बल्कि महीनों तक अपने मस्तिष्क को नहीं हटाते थे। योग साधना इतनी सटीक थी उनकी कि वो किसी भी कार्य को किसी भी समय अपने मस्तिष्क को बिल्कुल रोक से देते थे। इसमें होता क्या है कि उनका शरीर हमेशा उनकी मस्तिष्क को कंट्रोल करने में लग जाता है और उन्हें लगने लगता है कि ये मस्तिष्क मेरा हमेशा कार्यरत है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि उनका मस्तिष्क रेस्ट करना छोड़ देता है। अब जैसे मस्तिष्क रेस्ट करना छोड़ देता है, उन्हें अनिद्रा की बीमारी आ जाती है। और अनिद्रा एक ऐसी बीमारी है जो जान तो नहीं ले सकती, लेकिन कई सारे ऐसे बीमारियों का जड़ बन जाती है जो आपके लिए जानलेवा होती है। अनिद्रा के कारण सबसे पहले उनका लिवर इफेक्टेड होता है, और जब उनके लिवर में इंफेक्शन होता है तो हम सभी जानते हैं कि लिवर नॉन टॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जितने भी टॉक्सिक चीजें होती हैं उनको हटाने का कार्य करता है। इससे होता क्या है कि उनके ब्लड जो होते हैं उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस वापस रहने लगते हैं, वो नॉन टॉक्सिफाई नहीं हो पाते, और वही ब्लड जब किडनी में जाता है तो धीरे धीरे उनके किडनी में भी इंफेक्शन आ जाता है। अब एक साथ लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुकी थी, जिसका रिजल्ट ये आता है कि अब धीरे धीरे उनके लीवर और किडनी ही नहीं बल्कि उन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और उस समय मधुमेह एक ऐसा बीमारी था जो लाइलाज टाइप का बीमारी था। हालांकि उन्होंने होम्योपैथ से अपनी इलाज कराने की पूरी कोशिश की, उन्होंने योगाभ्यास भी बहुत किया, पर यह सब ऐसी बीमारियां हो गई थी जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल था। अब उनकी बीमारी का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पहले अनिद्रा, फिर यकृत, फिर किडनी, फिर माइग्रेन, शुगर और उसके बाद मलेरिया। एक बहुत ही अच्छे बांग्ला लेखक शंकर जी अपनी पुस्तक द मॉन्क एज ए मैन में लिखते हैं कि उनके शरीर में कुल 31 बीमारियां थीं, लेकिन उनको जिस बीमारी ने उनके अंत समय में सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, सबसे ज्यादा परेशान किया था, उस बीमारी का नाम था उनके पित्त की थैली में स्टोन। होता यूं है कि जब उनकी आयु लगभग 38 वर्ष होती है तब उनकी पित्त की थैली में स्टोन का उन्हें पता चलता है। वो बहुत सारी उस समय एलोपैथ की भी सुविधाएं भारत में मिलने लगी थी, जिसके कारण वो एलोपैथिक दवाइयां भी लेते हैं, होम्योपैथिक से भी इलाज कराते हैं और अपने घरेलू नुस्खों को भी अपनाते हैं, लेकिन पित्त की थैली से स्टोन का निकल पाना उस समय पॉसिबल नहीं था। और धीरे धीरे इसका रिजल्ट ये आता है कि उन्हें दस्त की बीमारी हो जाती है और उनके अंतिम समय जो थे, ये उनका अंतिम समय यानी कि 4 जुलाई 1902 के पहले उनका बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाता है और उनका निधन डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता है। इतने बड़े योग गुरु होने के बावजूद भी उन्होंने 39 वर्ष की आयु तक ही अपने जीवन को जिया था। उनका विश्वास था कि यदि कोई इंसान एक दिन में 2 घंटे फुटबॉल खेल ले तो वो दिन भर की दिनचर्या से जितनी भी परेशानी होती, जितनी भी ट्रेबुलेंस उनके किसी के बॉडी में आता है, उतना अभ्यास एक बस 2 घंटे के फुटबॉल गेम के साथ कर लेते हैं। आज की इस वीडियो के साथ मैं आपको 2 प्रश्न छोड़कर जाता हूं। पहला,
कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, और दूसरा कि उन्होंने शिकागो में जाकर उस अमर स्पीच को कब दिया था। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चाहे माध्यम कोई भी हो, आप कहीं से भी पता करके लिखें, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये 2 प्रश्न के जवाब क्या हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।